गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 25 मई 2022 और आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से अगर आप लोग 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। कला वर्ग में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। रीजनिंग की क्लासेस नहीं हो पाती हैं, मैं आपको बता दूं रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ में प्रैक्टिस सेट चाहिए रीजनिंग का तो आप लोग बताइए, उसकी आंसर सीट भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास मैटर नहीं है तो बताइए, मैं सेंड कर दूंगा डिटेल के साथ। ओके, रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, समय लगेगा थोड़ा रीजनिंग में। ओके, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो अपक्षपात वक्र जो है क्या दर्शाता है, तो यह दो वस्तुओं के प्राप्त संतुष्टि को जो है दर्शाता है। अपक्षपात वक्र ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं और यहाँ पे खेल के नाम दिए गए हैं, तो कौन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 2022 में यूपी से बीएड करना है, बीएड की पल पल की अपडेट पाना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जैसे आपका एडमिशन हो जाता है बीएड में, एडमिशन तो आपका हर हाल में होगा, आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में टेट सीटेट एग्जाम को क्लियर किया जाता है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूं टेट सीटेट एग्जाम को, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्लियर करना है। इसमें आप लोग सही मिलान कीजिए, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। अजिंक्य रहाणे के बारे में आप सभी को पता भी होगा। सभी लोग 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अजिंक्य रहाणे का संबंध है क्रिकेट खेल से, ठीक है। और अपूर्वी चंदेल का संबंध है निशानेबाजी से एंड रितु रानी का संबंध हो जाएगा हॉकी से। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप लोग सॉरी बी वाला होगा, बी वाला, ठीक है। पहला का बी और दूसरा का सी एंड तीसरा का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। सभी लोग 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्याय के पुनर्वलोकन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्वलोकन ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। 1 बार, 3 बार, 2 बार, कोई सीमा नहीं है। तो इसकी सही बात है, कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या जो है किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या जो है किसने की थी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सरल प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉट डॉट किससे अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसके अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है किसके अग्रणी थे, तो ये जो है बारडोली सत्याग्रह के अग्रणी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। इसमें आपको जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टडी गाइड बुक है, इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया गया इस बुक में यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2021 का यहाँ पे पेपर भी लगाया गया है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे बहुत
बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग सबसे बेस्ट है कि इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक की लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। इसमें आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 सॉल्व पेपर एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सरकारी सीट के लिए बहुत ही हेल्प करेगी ये बुक, चक्षु प्रकाशन की बुक। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जो टुंड्रा वन होते हैं ये मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। बेहतरीन स्कोर करना है तो विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको नॉलेज मिलती रहेंगे। टीचर बनना है तो बस आपके लिए ये चैनल है। तो निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? बताइए। आज की दोपहर की क्लास से प्रश्न है ना। बस मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो दोपहर वाली क्लास होती है उस क्लास को देखना बिल्कुल भी आप लोग मत भूला करें, जो जी की जैसी होती है। उसमें मैं जो डेली 3 नए टॉपिक्स लाता हूँ वो रामबाण है। बताइए आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज ही क्लास से ये क्वेश्चंस मिल गया। डेली मेरी क्लास से क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट की रिकॉर्ड है। कोई भी प्रैक्टिस से उठा लीजिए, अगर मेरी क्लास से क्वेश्चंस ना मिले तो आप लोग बताइए। तो ये बताइए विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। ये रहा ऑप्शन इसका जो है सी वाला, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन के से कौन सा होता है? बताइए सभी लोग। आज ही क्लास का क्वेश्चन बताया था, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? चलिए, मानव हृदय का दाहिना भाग किससे जो है रक्त प्राप्त करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डेली क्लासेस से, मेरी क्लासेस से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। कोई भी दुनिया की कोई भी प्रैक्टिस सेट की बुक हो उठा लीजिए, अगर क्वेश्चंस ना मिले तो बताइए आप लोग। तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है किससे रक्त प्राप्त करता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है हाँ, विटामिन के जितने भी लोग रक्त का थक्का न जमना आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, मानव हृदय का दाहिना भाग किससे रक्त प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें। बार बार मैं आपको कहता हूं, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक चैनल पे आप लोग स्थिर हो जाएं, बेहतरीन एक्टिव होकर पढ़ाई करें, सीरियस होकर पढ़ाई करें। 6 जुलाई को एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मानव शरीर की जो विशालतम ग्रंथि है माय डियर फ्रेंड्स वो है जिगर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे यकृत भी बोलते हैं, लीवर, ठीक है। चलिए, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव चलित लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस तापमान डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियम तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? -40 डिग्री पर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MICR में आसंचित रूप में आई का अर्थ क्या है? यहाँ पे आई का अर्थ आपको बताना है। 64 का भाई सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, एंड सी का मतलब होता है कैरेक्टर, एंड आर का मतलब होता है रिकॉग्निशन। तो इसमें जो आपका आई का मतलब हो जाएगा स्याही, इंक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस अवस्था से नीचे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वह कहलाता है उत्सादन। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? कांसा का मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो तांबा तथा रौंगा है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? उड़न राख का कारण कौन सा है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? तो वो है कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना जो है किस राज्य ने शुरू की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुलारी कन्या योजना किस राज्य ने शुरू की थी? योजना से ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अब ये पुरानी योजना पूछता है या नई योजना पूछता है, वो तो एग्जाम हॉल में ही आपको पता चलेगा। सारा का सारा मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और करंट की मैं ले लूँगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास लूँगा, मैराथन क्लास लूँगा। आप लोग बस रेडी रहें। पहले जितना मटेरियल अभी दे रहा हूँ उसे आप लोग कंप्लीट करें। तो दुलारी कन्या योजना जो है शुरू की गई थी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था? डबल स्टार लगा के नोट करिए इस क्वेश्चन को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया है या था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने विकसित किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर जो है सीधा प्रभाव डालता है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा जो है प्रभाव डालता है? तो यह जो है प्रभाव डालता है मुक्केबाजी खेल पर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं? सभी लोग इसका जवाब देंगे, कौन एक विशिष्ट चित्रकार हैं इसमें? तो यहाँ पे उदय शंकर तो एक नृत्यकार हैं, अमृता शेरगिल एक चित्रकला है, मतलब इनका चित्रकला से संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध नृत्य से है, और सोनल मानसिंह का संबंध जो है, मानसिंह का संबंध जो है, इनका संबंध नृत्य से है। तो इसमें चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। ये बहुत पूछे जाते हैं। अमृता शेरगिल जो हैं एक चित्रकार थे। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है। करंट के ये मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। जीके में जो 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन शामिल हैं, 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ज़्यादा आपको फोकस भी नहीं करना भाई। करंट पता नहीं कहाँ से पूछ ले उठा के। तो इधर आप लोग रीजनिंग एंड लैंग्वेज में अपना फोकस बेहतरीन करिए, क्योंकि इससे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। टॉपिक्स अच्छे से क्लियर रहेगा ना तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। संधि अगर आपकी अच्छे से क्लियर है, समास क्लियर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बना लेंगे। तो इसमें 2017 के पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था PR श्रीजेश को जो है सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स किस लेखक लेखिका द्वारा जो है लिखी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है लिखी गई है राम कमल मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चीन तथा डॉट डॉट किसके मध्य 10 अप्रैल 2017 को एक 7500 मील का सीधा रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था? किसके मध्य किया गया था? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये पुराना क्वेश्चन है। तो ये जो है किया गया था भारत, चीन तथा ब्रिटेन के बीच। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना था, तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था। वह जो है कौन सा देश उसका मेज़बान था? सार्क के बारे में कल बताया हूँ मैं। सार्क के बारे में, सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क में जो है कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? काठमांडू में। इसके सदस्य देश हैं 8, भारत भी शामिल है इसमें। तो ये जो उसका मेज़बान था वो कौन था? वो था पाकिस्तान। ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द युग्म का उदाहरण नहीं है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द युग्म का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बहुत सी नहीं है। ठीक है, बाकी चाल चलन, लिखना पढ़ना, कभी कभी, ये सब हैं। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं। अंग्रेजी के 5 क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर के। ठीक है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। 5 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, ये समझ लीजिए। और हिंदी लैंग्वेज के भी 3-4 क्वेश्चन उसी में रहेंगे। तो हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त। क्या है? वक्त है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? बताइए, किस शब्द का संधि विच्छेद नहीं सही है? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो न्यून का नहीं है। न्यून का एक बार बताया था, तो आप लोग बताइए न्यून का क्या सही संधि विच्छेद है? संधि विच्छेद न्यून का क्या हो जाएगा सही? चलिए, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुशल में, मृदुल में, विमल में, रोमल में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है किस शब्द में?
कुशल में है, मृदुल में है, रोमल में है, विमल में आपका नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है, दंतव्य वर्ण कौन सा है इसमें बताइए। तो इसमें आप लोग बताइए दंतव्य वर्ण कौन सा है। 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है ता, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान किससे है, दंतव्य वर्ण से है, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऊँट है, दुग्ध है, काट है, काम है, तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे दुग्ध है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप लोग बताइए ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है क्या, संयुक्त व्यंजन या स्वर संधि या व्यंजन या अनुसार। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छात्रा ज्ञा स्रा, तो इसमें ज्ञा आपका जो है संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है, तो धर्म कर्म जो है किस प्रकार का शब्द है, युग्म है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 से 85 तक में आपको शुद्ध शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, किसकी स्पेलिंग सही है, ठीक है। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग, 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बिलीवेबल ये वाला जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बताइए आप लोग 85 का क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए 86 से 87 तक में आपको एंटोनिम्स बताना है। एक्सेप्ट का क्या होगा, एंटोनिम्स, एक्सेप्ट का क्या होगा। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिम्पिट का क्या हो जाएगा बताइए, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका। 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, फॉगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉगी। चलिए सिनोनिम्स आपको बताना है इसमें, इसका सिनोनिम्स बताइए क्या हो जाएगा। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, मेल वॉलेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चूज द एप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रॉम द चॉइस गिवन। ब्लू वंस ऑन ट्रम्प्ड, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए फिर आप लोग बताइए। 89 का जवाब देंगे का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो प्रेस वन सेड लाउडली हो जाएगा, ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। जॉब विदाउट एनी मनी इज कॉल्ड, इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, हॉनरेरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भातृत्व की उपेक्षा करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी है, जातिवाद की परिभाषा किसने दी है, काका कलेकर ने दी है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसका है, सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसका है, पॉल लैंडिस का है यह कथन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाक्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है, शाक्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शाक्य दर्शन के सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु मत के प्रवर्तक कौन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु मत के प्रवर्तक हैं कौन, तो गुरु मत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं प्रभाकर मिश्र। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका जवाब आप लोग देंगे, सभी आस्तिक दर्शन ने किसी न किसी रूप में आत्मा या जीव की सत्ता को स्वीकार किया है, किंतु आत्मा के स्वरूप पर सभी दर्शन में मतभेद हैं। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चारों कथन को पढ़िए फिर आप लोग बताएं कौन सा कथन इसका जो है असत्य है। सांख्य एवं वेदांत आत्मा को नित्य एवं आविकारी मानते हैं, यह तो कथन आपका सत्य है। बौद्ध दर्शनों में आत्मा को क्षणिक परिवर्तनों का प्रवाह कहा गया है, यह भी सही है। जैन दर्शन आत्मा को पूर्णतः नित्य मानता है, ये आपका असत्य वाक्य है, तो यहाँ पे डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। न्याय और वैशेषिक दर्शन आत्मा को नित्य मानता है, ये भी सही है। सी वाला आपका असत्य कथन है। चलिए सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, गेस्टाल्ट वादियों ने किया है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के सिद्धांतों में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, सभी लोग 97 का जवाब देंगे। बुद्धि के सिद्धांतों में एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन था, तो वो थे, ऑप्शन देख लीजिए फिर आप लोग बताइए, तो वो थे बिने, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असामान्य व्यवहार सामान्य व्यवहार का अतिरंचित तथा विकृत स्वरूप है, किसने कहा है, तो इसे कहें ब्राउन ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चित अचित के आपसी संबंध की व्याख्या करने के लिए देकार्त ने निम्नलिखित में से किस मत की स्थापना की है।
क्रिया प्रतिक्रिया की जो है स्थापना की है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मृति के अंग बताइए कौन से हैं, स्मृति के अंग बताइए। 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी है ये इस क्लास का। स्मृति के अंग सीखना भी है, पहचान भी है, धारणा भी है, ये सभी हैं स्मृति के अंग। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।